तेरे खल केवल खलयुक्त अस्तित्व से त्रस्त है धरा समग्र। तेरे राज्य की हतवीर प्रजा को, भूमि में वसुओं को, आकाश में इंद्र को, अंतरिक्ष में देवताओं को, वायु में मरुत को, जड़ चेतन चराचर समग्र सृष्टि को साक्षी मानकर मैं आर्य विष्णुगुप्त चाणक्य मगध की प्रजा के सुख और शांति के हित, इस आर्यावर्त अखंडितता के हित, इस भारतवर्ष की स्वायत्तता के हित, इस सनातन धर्म के हित प्रतिज्ञा करता हूं। मैं तेरा और तेरे समग्र नंदकुल का निकंदन करूंगा, तेरे राज्य का और राज्य व्यवस्था का उच्चारण करूंगा, मगध की सत्ता चंद्रगुप्त दूंगा, और जब तक ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं करता तब तक एक पात्र से अधिक अन्न नहीं लूंगा। संध्या काल के पश्चात जल का त्याग करूंगा, संध्या के समय सविता सूर्य नारायण को अर्घ्य नहीं दूंगा। धनानंद, मेरे शीश को देह विच्छिन्न मानकर इस शिखा का बंधन नहीं करूंगा। धनानंद, मेरी प्रतिज्ञा केवल 3 वर्ष में पूर्ण करूंगा, केवल 3 वर्ष में। चलो धर्मक्ष। मेरे कहने पर हुआ है। ये कैसे किया आपने गुरुदेव? सुबोहा आपकी पुत्री समान थी। तुम्हारे चक्रवर्ती पद के मार्ग पर उस स्त्री का अनुराग बाधारू बन रहा था पुत्र। मैं उसी स्त्री से विवाह करने वाला था गुरुदेव। उस विवाह से तुम्हारे चक्रवर्ती पद के लिए कोई लाभ नहीं था। विवाह राजनीति नहीं है। राजाओं का विवाह ये भी केवल एक राजनीति ही है। अब स्त्री ये राजा के लिए उपभोग का साधन नहीं है और ना ही उसके प्रणय भाजन का पात्र। राजस्त्री एक प्रचंड शक्ति है जहां राजबीज का संवर्धन होता है। एकाधिक क्षेत्रों का संग्रह करने का राजा को अधिकार है चंद्रगुप्त। किसी से भी प्रणय करने का अधिकार नहीं है कदापि। तो क्या राजा को ये प्रणय आदि भावनाएं नहीं होती? राजा मनुष्य नहीं है। मनुष्य राजा को तुम एक खलयुक्त पामर निरीह मनुष्य मानते हो चंद्रगुप्त? कदापि नहीं। राजा दिव्य है और वो दिव्यता ही उसका उत्तरदायित्व है। जिस उत्तरदायित्व का वहन उसे प्राणांतक भी करना पड़ता है। तो क्या मैं आपके हाथ की एक काष्ठ प्रतिमा मात्र हूं गुरुदेव? तुम नियति के हाथ की काष्ठ प्रतिमा हो चंद्रगुप्त। नहीं बनना मुझे काष्ठ प्रतिमा। मुझे ये काष्ठ प्रतिमा नहीं बनना। जो मुझे अपनी प्रिय सुबोहा की मृत देह पर अपने इस चक्रवर्ती सिंहासन को रखना होगा तो ऐसा सिंहासन भी चाहिए मुझे। अपने बंधु की निर्ममता पूर्वक हत्या करना ही मेरा वीरत्व। तो ऐसा वीरत्व को लांछन मानता हूं मैं। मेरे बाल मित्र काशी युवराज की ग्रीवा पर यदि मुझे अपने आयुध चलाने हैं और उससे सत्ता प्राप्त करनी है तो ऐसी सत्ता की लालसा नहीं है मुझे गुरुदेव। नहीं है ऐसी सत्ता की लालसा मुझे। एक छल, एक कपट, एक कूटनीति, ये निष्कारण मृत्यु को प्राप्त होने वाले राजाओं के आर्तनाद, यदि इन सब पर मेरी दिव्यता का आधार है तो असहनीय है ये दिव्यता। असहनीय है ये दिव्यता। मेरे राजकुमारों की हत्या करते हुए मेरा हृदय कांपता है गुरुदेव। इस रक्त कांड के फलस्वरूप यदि समग्र पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त कर लिया मैंने तो आखिर क्या प्राप्त किया? क्या
में चक्रवर्ती बन भी गया तो उस मानवता की विस्मृति ही मेरे लिए नरक यातना होगी। और विधवा राजस्त्रियों के क्रंदन चलते हैं मुझे गुरुदेव। मेरी जागृति में मुझे भयभीत करता है। मेरी सुबोहा का मृत बुखार विंद, मेरा धार राजपुत्रों के देह विच्छिन्न अंगों का ढेर, मेरे वक्ष पर तोड़ा भगवान मुसीबता। ये क्या कह रहे हो चंद्रगुप्त? ये क्या? निर्माल्य और नपुंसकों के साथ कार्य करने का मुझे अनुभव नहीं है चंद्रगुप्त, और इच्छा भी नहीं है। हम राजस्त्रियों के क्रंदन पीड़ा देते हैं पुत्र, उन राजस्त्रियों के, और उन विधवा आत्मिक स्त्रियों के क्रंदन नहीं पीड़ा देते तुम्हें, जिनके पुरुषों को मृग्यार्थ मात्र काट दिया जाता है। नहीं पसीजते उन निरीह कन्याओं के हतप्रभ चक्षु, उनके अश्रुओं से तुम्हारा भोजन नहीं हो जाता क्षार युक्त पुत्र। चंद्रगुप्त, जो कन्याएं बलि चढ़ जाती है इन राजपुरुषों की लालायित इंद्रियों को, उन राजाओं के क्रंदन पीड़ा देते हैं पुत्र, उन राजाओं के। स्मरण रहे पुत्र, स्मरण रहे, तुम्हारा राज्याभिषेक न मैं करवा रहा हूं तुम्हारे या मेरे स्वार्थ हेतु। तुम और मैं उभय उस परम पिता के कार्य में निमित्त है, तो केवल भारतवर्ष के लाक्षावध अबूद अबाल वृद्धों के सुख का चिंतन करता है। स्मरण रहे पुत्र, स्मरण रहे, राज्याभिषेक पश्चात भी जिस क्षण मुझे संदेह होगा कि तुम स्वार्थ साधना करके प्रजा का दमन कर रहे हो पुत्र, उसी क्षण मैं पुनः प्रतिज्ञा करूंगा तुम्हारे निकंदन की। इस समय मुझे तुम्हारी महानता की आवश्यकता है, तुम्हारी महानता की। तुम्हारी अक्षुद्रता मुझे मान्य नहीं है कदापि। स्मरण रहे, स्मरण रहे। पर्वत तक का संदेश है गुरुदेव। महाराज चंद्रगुप्त को दो। महाराज मौर्य, पढ़ो पढ़ो, पर्वतेश्वर तुम पर आक्रमण करने आ रहा है, पढ़ो। अब तुम निश्चित करो तुम्हें क्या करना है। सुनो चंद्रगुप्त, ये प्रणय भग्न तुम्हारा हृदय यदि संसार के कटु सत्यों को पचाने का सामर्थ्य न रखता हो, अथवा ये राजत्व की कटुता पचाने का सामर्थ्य यदि तुम में न हो, तो तुम भी चंद्रगुप्त और ये तुम भी सुमोहा के अग्निदाह संस्कार के साथ अग्नि स्नान के लिए मुक्त हो। स्मरण रहे चंद्रगुप्त, स्मरण रहे, राजा होना यह सुखी होने का मार्ग नहीं है कदापि। स्मरण रहे। अमात्य या महामात्य पद में मेरी रुचि है केवल केवल भारतवर्ष में। भारतवर्ष की निस्सभा है, दलित शोषित प्रजा के उद्धार में। निष्ठा, निष्ठा ये पदार्थ अति दिव्य है, ये अप्रतिम अति दिव्य है, किंतु उसके लिए पात्र भी दिव्य होना आवश्यक है। धननंद नामक जिस विषवृक्ष को आप अपनी निष्ठा के अमृत से सींच रहे थे, उस विषवृक्ष का गुणधर्म था केवल और केवल विषफल उत्पन्न करना। रत्न रत्न केवल वसुंधरा में होते हैं, ये वंश कुल गोत्र में नहीं होते कदापि।
इसलिए आपकी निष्ठा का पात्र कोई भी एक व्यक्ति नहीं हो सकता, केवल समष्टि हो सकती है, केवल जानवर। ये पाटलिपुत्र के दुर्ग की दृढ़ता आपका आशय नहीं होना चाहिए। समुद्र भारतवर्ष की अखंडितता ही आपका आशय होना चाहिए। और इसीलिए धनानंद की मृत्यु के पश्चात मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई है, ना ही होगी, और ना ही मैंने अपनी शिखा का बंधन किया है। मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी ये भारतवर्ष अखंडित होने के पश्चात मात्र। और इसे स्वार्थ कहो तो शिरोमान्य है, शास्त्रज्ञ शिरोमान्य है, किंतु इतना लक्ष्य है ऋषि। एक विष्णुगुप्त चाणक्य नाम का क्षुद्र शक्ति अकिंचन ब्राह्मण जब समाज के पददलितों के सुख का चिंतन करता है, तब मगध जैसे उत्तुंग साम्राज्य को भी उच्चाटित करने का प्रचंड सामर्थ्य उसके भीतर जन्म लेता है। वो केवल जानपदों की हृदयस्थ अनुकंपा के कारण। और आपकी निष्ठा एक नाशवंत मानव के प्रति, एक नाशवंत वंश के प्रति। हे महापुराण, रात्रि के इस तमस में भूमि पर पड़े मुख चक्षु आपकी ओर सजल दृष्टि से देख रहे हैं। क्या आप उनके चक्षुओं में बह रहे अविरत अश्रु को हरेंगे? क्या उनकी दृष्टि का ही हरण करेंगे? ये निर्णय आपका है। आप ज्येष्ठ हैं, राक्षसाचार्य श्रेष्ठ हैं, आप मुक्त हैं। आप जाइए, आप दुर्ग के बाहर जा सकते हैं, मुक्त हैं आप। ये रहा चंद्रगुप्त, जाइए, इसे परास्त भी कर सकते हैं, मुक्त हैं आप। अन्यथा आपकी मुद्रा के साथ संदेश भी भेज सकते हैं पर्वतेश्वर के सैन्य में। अब मगध, चंद्रगुप्त और संपूर्ण भारतवर्ष का भविष्य केवल आपके हाथों में, केवल आपके हाथों में। बहुत समय नहीं लूंगा, आप सबकी तालियां हम घर पर लेकर जाएंगे और फ्रेम करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। एक नाटक, आजकल लोग डर के मारे 2-2 घंटे का नाटक बनाते हैं। एक नाटक 2.25 घंटे का, और वर्ष 37वें वर्ष तक निरंतर चल रहा है। ये महानता नाटक की है। नाटक का सशक्ति वाला जो शक्ति है, जो नाटक का विषय है, और नाटक के ये सिर्फ अकेले का, मेरा या प्रोडक्शन का श्रेय नहीं है। ये जितने भी हमारे सहकालीन कलाकार हैं, उसमें संजय वाडिया मेरे साथ 37 वर्षों से, आशुतोष आपके भी इतने ही वर्षों से हैं, और चारू जोशी भी इतने ही वर्षों से। मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि नाटक अगर सशक्त हो, नाटक का जीव यदि समृद्ध हो, सुदृढ़ हो, तो नाटक कुछ देता है और लेकर जाते हो। और इसीलिए इतने वर्षों के बाद भी ये नाटक हाउसफुल होता है। ये नाटक की महानता है। मैं केवल 2 विषय कहूंगा। ये 2 गेट हैं भारत के। भारत पर 320 बीसी में अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर कहते हैं, वो आक्रमण करते हुए आया, और आज भी हमें स्वार्थी, लोलुप, मदांध और अतिशय सत्ता लोलुप, कहीं भी किसी भी हद तक जाने वाले और खुद की तिजोरियां भरने वाले नेतृत्व हमें दिखाई देते हैं। लेकिन हम, और मैं बहुत बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में
एक ऐसा नेतृत्व भारत देश को मिला है जो भारत को श्रेष्ठ भारत, सुदृढ़ भारत और आत्मविश्वास वाला भारत बना देगा। ये सीमाएं रोकने का काम एक शिक्षक ने किया आज से 2500 वर्ष पूर्व। इसलिए ये 2 गेट हैं। दूसरी एक बात, यदि एक शिक्षक ये सोच सकता है तो हम भी सोच सकते हैं। हम ये नाटक देखने के बाद एक चीज अगर लेके जाएं कि मैं मेरे राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूं, इतनी सोच यदि लेके जाएं तो भी बहुत कुछ होगा। आज का हमारा ये भारत है, युवा शक्ति से भरपूर ऐसा भारत है जो विश्व से बढ़कर है, चाहे बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। हमें जागरूक होना चाहिए। एक ही चीज कहता हूं कि आज से कुछ 2-3 दिन पहले कश्मीर में एक घटना होती है और हमारे 4 शेर को कुचला जाता है। ये कितनी शर्मनाक बात है, जिसमें अशोक चक्र है, जिसने जो अशोक चक्र जो धर्म चक्र है, ये 4 शेर क्या कहते हैं? शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव। ये 4 शेर हमें ये बात कहते हैं। उसको कुचलने की जब बात होती है ना तो बहुत लगती है साहब। इसलिए एक ही चीज कहता हूं कि हमारा जो राष्ट्र धर्म है और राष्ट्र के लिए हम क्या कर सकते हैं। धन की आवश्यकता नहीं है। चाणक्य के पास कुछ नहीं था, फूटी कौड़ी नहीं थी, एक सैनिक नहीं था। क्या था? संकल्प शक्ति। बस इतना लेकर यदि जाएंगे कि मैं मेरे देश के लिए क्या कर सकता हूं, छोटा बड़ा जो भी, तो एक आदमी अगर सोचता है, एक नागरिक सोचता है, तो 140 करोड़ लोग अगर सोचेंगे तो हमारा देश कहां का कहां पहुंचेगा। बस इतना ही अगर सोच कर लेकर जाएंगे तो हमारा ये नाटक चाणक्य करना सार्थक होगा। जय हिंद। दूसरी एक बात, ये नाटक का अगला प्रयोग 5 अक्टूबर को एनसीपीए में है। यदि आप पुनः देखना चाहें तो आ सकते हैं। अपने मित्रों को बोलिए, सोशल मीडिया पे लिखिए और जरूर लिखिए इस नाटक के विषय में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नाटक पहुंचे। अभी भी कुछ लोग हैं जो 30-30 बार देखने आते हैं और कुछ लोग हैं जिन्होंने देखा भी नहीं है। तो लोक संख्या बड़ी है मुंबई की। आप सभी को कहिएगा बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। भारत माता की। वंदे वंदे। धन्यवाद।